जन्नत में जा नहीं सकता है, जन्नत में एंट्री नहीं कर सकता है। नमाज पढ़ने वालों, रोज़ा रखने वालों, बहुत बड़े बड़े काम करने वालों, सुनो, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को तड़पाने वाला, अपने माँ बाप को परेशान करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुल जन्ना, जन्नत के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक, अल्लाह ने पैदा किया, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, लेकिन माँ बाप ने आपको पाला पोसा, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, ये भी तो माँ बाप का बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जब तुम चलना नहीं जानते थे, तुमको चलना सिखाया, खाना नहीं जाते थे, तुमको खाना सिखाया, तुमको लेटरिन और बाथरूम का तरीक़ा नहीं मालूम था, तेरे माँ बाप ने वो चीज़ें सिखाई। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें हलाल और हराम की तमीज़ बतलाई। इस वजह से वह बिल वालिदैनि इहसाना, ओ लोगों तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, हुस्न सुलूक करो। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आते और अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह के नबी मुझे मैदान जिहाद के अंदर जंग करने की इजाज़त दे दीजिए, मैं मैदान जिहाद में जंग करने के लिए जाता हूँ। अल्लाह के नबी आप इजाज़त दे दीजिए। आपने फरमाया मैं तुम्हें मैदान जिहाद में जाने की इजाज़त दूँगा, परमिशन दूँगा, लेकिन मेरे भाई और मेरे सहाबी ये बताओ तुम्हारे माँ बाप में से कोई जिंदा है क्या? उसने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप जिंदा हैं। आपने फरमाया तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इन्नल जन्नत तहता क़दामिहा, तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे, तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। जा अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर और अपने लिए जन्नत को कन्फर्म कर ले। मैदानी जिहाद में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर जन्नत पानी है और तुम्हें जन्नत को कन्फर्म करना है तो जा अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर। व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर यह फ़र्ज़ करार दिया है कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आज हमारे यहाँ माँ बाप के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितना जुल्म। अल्लाह अल्लाह, ऐसे ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे सुनने को कि बाप ने बेटे ही को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, मार दिया। बीवी आई और बीवी कान में पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ दी कि उस बीवी के बात में बेटा बहक गया और उसी बेटे ने अपनी माँ को घर से धक्के दे करके बाहर कर दिया, बाप को बाहर कर दिया। आजकल तो ऐसी जगहों में पहुंचा देता है जहां पे आदमी जाना भी नहीं सोचता है, बाहर कर दिया जा रहा है। बाप रो रहा है, माँ रो रही है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। कुरान इस्लाम की तालीमात को पढ़ो। और हमारे हिंदू भाइयों, आपके यहाँ तो ओल्ड होम और इसी तरीके से बूढ़े लोगों के लिए एक अलग मकान बनवाया जा रहा है उसके यहाँ, और वहाँ पे माँ बाप को रख दिया जाता है, सड़े गले रोए धोए बीमार पड़े मरे, कोई मतलब नहीं है। इस्लाम कहता नहीं, इस्लाम कहता ऐसा नहीं है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह, तेरे रब ने फैसला कर दिया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह, हाँ अल्लाह तेरे रब ने फैसला कर दिया है। व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा
अहदुहुमा, तुम्हारे माँ बाप में से अगर कोई बूढ़ापे को पहुँच जाते हो, और अगर कोई बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापे को उम्र में पहुँच जाए, चलने की ताकत न हो, बैठने की ताकत न हो, कमज़ोरी लाहिक हो गई हो, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, तो अपने माँ बाप के साथ तुम झड़क करके बातें न करो, अपने माँ बाप के साथ गुस्से में बातें न करो। तेरा माँ बाप अगर कमज़ोर है तो कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा न उठाओ, बल्कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर, अच्छी तरीके साथ पेशा हुस्न सलूक कर, और ऐसा सलूक कर इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन मारूफ़ा, और अपने माँ बाप के साथ क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन बातें कर, प्यार से बातें कर, नरमी से बातें कर, बड़े प्यार और नरमी से बातें कर। और मेरे अब्बू जान और मेरी अम्मी जान, बताइए क्या काम है, कौन सा काम है? हाँ, उस वक्त गुस्सा आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो सुनने की ताकत नहीं रखते, वो चलने की ताकत नहीं रखते। एक दौर ऐसा था जब भी तुम सुनने की और बोलने की ताकत नहीं रखता था, तो खाने पीने की ताकत नहीं रखता था। तेरा बाप चिबा चिबा करके तुम्हारे खाने को नरम करके तेरे मुंह के अंदर डाल दिया जाता था, तो खा लिया करता था। आज तेरा बाप इस लायक नहीं है कि वो चबा सके, वो खा सके। आज तुम अपने माँ बाप को खिलाओ पिलाओ, और खिलाओ और पिलाओ ही नहीं, बल्कि वक़ुल लहुमा क़ौलन मारूफ़ा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन तरीके से बातें करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह सुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। हाँ, अपने बाजुओं को फैला दो, जैसे आपने मुर्गियों को देखा होगा कि अपने बच्चों के लिए रहमत के, अपने बच्चों के लिए शफ़क़त का वो पर कैसे फैला देती है, अपने बच्चों को बाजुओं में ले लिया करती है ताकि कोई भी उसके ऊपर हमला न कर सके। ऐसे ही तुम अपने माँ बाप के लिए अपने परों को फैला दो और अपने माँ बाप की दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आय अल्लाह, मेरे माँ बाप के ऊपर उसी तरह रहम फरमा जिस तरीके से अल्लाह, जिस तरीके से बच्चे पे बचपन में मेरे ऊपर मेरे माँ बाप ने रहम किया था। आज ऐसा है, लोग ऐसा करते हैं अपने यहाँ। अरे ये पुण्य और ये इस तरीके से नेकियां करने का कहाँ लोगों के अंदर ये मिजाज बना हुआ है? मरने के बाद की कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों, याद रखना, उसके लिए जन्नत हराम है। जन्नत में जा नहीं सकता है, जन्नत में एंट्री नहीं कर सकता है। नमाज पढ़ने वालों, रोज़ा रखने वालों, बहुत बड़े बड़े काम करने वालों, सुनो, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को तड़पाने वाला, अपने माँ बाप को परेशान करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुल जन्ना, जन्नत के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। अपने माँ बाप को सताने वाला, उक़ूक़ुल वालिदैन, अपने माँ बाप को सताने वाला, परेशान करने वाला जन्नत के अंदर जाएगा नहीं। इस वजह से अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह का ऑर्डर है। तेरा रब ने तुम्हें पैदा किया और तेरा रब कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ तुम बेहतरीन सलूक करो। अपने माँ बाप के साथ जब भी मिलो बड़े प्यार से मिलो। बीवी आ जाए तो ऐसा नहीं है बीवी बहुत ही मीठी बन जाए और वो जोरू का गुलाम तुम बन जाओ और बीवी की हर बात तुम मान लो, और बीवी के चक्कर में अपने माँ बाप को डांटो, अपने माँ बाप को छिड़को, अपने माँ बाप से लड़ो और अपने माँ बाप को गालियाँ दो। मेरे भाइयों, नहीं, ये हो नहीं सकता है। माँ बाप का पावर समझना हो तो सुन, माँ बाप तेरी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण है, इतने ज़्यादा मकाम वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया, आए अल्लाह के नबी ये बताइए मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? सबसे ज़्यादा कौन है जिसके साथ में अच्छा सलूक करो? आपने फरमाया उम्मुक, तुम्हारी माँ। फिर पूछा अल्लाह के नबी फिर कौन? आपने फरमाया उम्मुक, तुम्हारी माँ। फिर पूछा अल्लाह के
नबी कौन? कहा उम्मु का तुम्हारी माँ। फिर फरमाया कौन आई? फिर फरमाया कौन? आपने जवाब दिया अबू का तुम्हारे बाप। तीन तीन मरतबा माँ के बारे में कहा तुम्हारी माँ। फिर फरमाया लास्ट में तुम्हारा बाप। यहाँ पे बीवी का तो तस्करा ही नहीं है। शादी के बाद बीवियों के चक्करों में लग कर के अपने माँ बाप को सताने वाला, ओ सुनो गौर से सुनो, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में जा नहीं सकता है। बहुत से लोग अपने माँ बाप को सता रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को हराम करार दिया है कि कोई अपने माँ बाप के साथ जुल्म करे, माँ बाप को सताए। व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। और तीसरी बात सुनो, तुम्हारे अल्लाह ने, तुम्हारे रब ने इस बात को भी हराम करार दिया, कोई फ़ाहिशा के काम के करीब जाए। वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, फ़ाहिशात के करीब जाना भी मना है। फ़ाहिश गुनाह, बहुत सारे गुनाह है, ज़िना है, शराब है, जुआ है, और इस तरीक़े से बहुत से काम हैं जो हराम है। आज बहुत से लोगों को देख के ज़िना के करीब पहुंच रहा है, बहुत से लोगों को देख के जुआ खेलता भी है। अभी कुछ लोग बता रहे थे ड्रीम 11 का तो इधर भूत चढ़ा हुआ है, ड्रीम 11 का भूत चढ़ा हुआ है, खेल रहा है मज़े से, कोई टेंशन नहीं है, खेल रहा है। मेरे भाई तो ये हराम है, हराम है, ये हराम। टीम बनाता है, खेलता है ये मुसलमान, सोचता 20, 30, 40, 50 रुपये लगा दूं और बन जाऊंगा करोड़पति। मेरे भाइयों इस तरीके से पैसा कमाना ये हराम है। फाहिशा के करीब मत जाओ, अलल एलानिया भी नहीं, चुपके चुपके भी नहीं। ज़िना अलल एलानिया करना ये भी हराम है, और ज़िना चुपके चुपके करना ये भी हराम है। जुआ अलल एलानिया खेलना ये भी हराम है, और चुपके चुपके खेलना ये भी हराम है। शराब चुपके चुपके पीना ये भी हराम है, और अलल एलानिया पीना ये भी हराम है। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ऐसी चीज़ों के करीब मत जाओ जो बेहया चीज़, जो फाहिशा वाली चीज़ें हो, जो बेहया वाली चीज़ें हो। आज देख रहे हैं हमारे यहाँ ज़िना के करीब मत जाओ। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ओ लोगो ज़िना के करीब मत जाओ। ज़िना के करीब का मतलब क्या हुआ? ज़िना तो दूर की बात है, ज़िना के करीब मत जाओ। ज़िना के करीब का मतलब उन तमाम चीज़ों जगहों में पहुंचने की कोशिश मत करो जहां जाओगे तो ज़िना करने का चांस तुम्हारे पास बन जाए। ऐसी जगहों में जाने की ज़रूरत नहीं है। बचो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को कोशिश करो, बचाओ। बहुत से लोग हैं फ़ोन में बात कर रहे हैं तो किए जा रहे हैं लड़कियों से, ये भी एक ज़िना के करीब जाने का एक ज़रिया है। पहले फ़ोन में बात होगी, धीरे धीरे फिर मुलाकात होगी, और मुलाकात के बाद न जाने किन किन हदों को पार करके लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे और ज़िना कर बैठते हैं। मेरे भाइयों ज़िना के करीब मत जाओ, ऐसी चीज़ें मत करो, ये सब चीज़ें हराम है, इस्लाम इसको हराम करार दिया है। वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ऐसी चीज़ों के करीब मत जाओ, एलानिया हो या चुपके चुपके हो, ऐसे चीज़ों के करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल के अंदर गंदी गंदी चीज़ें देखने वालों, रंगीन फिल्में और सेक्सी फिल्में देखने वालों, ये भी ज़िना के करीब जाने का एक ज़रिया है। जब तुम ये सब चीज़ें देखोगे तो तेरे दिलो दिमाग के अंदर वही बातें बैठेंगी, और फिर बंदा किसी भी लड़की के साथ गलत काम कर सकता है, किसी के साथ गलत काम कर सकता है। आज हमारे यहाँ ज़िनाकारियाँ जो बढ़ती जा रही हैं, कभी फला लड़की के साथ रेप हुआ, कभी ये खबर आई फला
लड़की फला लड़के के साथ भाग गई, या फला लड़के ने फला लड़की को भगा लिया। आज ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि ये सब वीडियो देख देख करके, गंदी गंदी फिल्में देख देख करके लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई है। इस वजह से इस्लाम कहता है वला तक़रबुल फ़वाहिश, ओ लोगों इन चीज़ों के करीब मत जाओ, ज़िना की करीब मत जाओ, ज़िना करने की दूर की बात है। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। कह दो हम मुसलमान हैं, हम तुमसे बात नहीं कर सकते, हम तुमसे बात करने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। हाँ, तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए पर्दा है, मेरी आवाज़ तेरे लिए पर्दा है। कुरान तो इतना कहता है, कुरान तो इतना कहता है, औरतों जब तुम रास्ते से निकलो, जब तुम अपने घर से निकलो, जब अपने घर से बाहर निकलो, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, जब तुम निकला करो तो ज़माना जाहिलियत की तरह बन सबर करके क्रीम पाउडर और खुशबू लगा करके तुम्हें निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया है, खुशबू लगा करके निकलो, अपने यहाँ पाउडर और क्रीम और मेकअप करके और चुस्त कपड़े पहन करके निकलो, तो ये भी तो ज़िना करने की एक दावत देने का एक ज़रिया है, ये भी तुम लड़कों को अपनी तरफ माइल करने का भी एक ज़रिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था माइलातुन मुमीलातुन, ऐसी लड़कियां आने वाली दौर में, आने वाले वक्त में ऐसी लड़कियां आएंगी, कपड़ा पहनेंगी, पहनने का मतलब ये होगा कि लोग मेरे तरफ माइल हों, मुझे चाहने लगे, मेरे करीब आने लगे। ये सब ज़िना के ज़रिए हैं। इस वजह से इन तमाम ज़राए को ख़त्म करो, ऐसे कपड़े पहनो जिसकी वजह से तेरा उतार चढ़ाव नज़र ना आता हो। कोई लड़का तुम्हें फ़ोन करे तो कह दो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा तुमसे बात करना ये हराम है, हम तुमसे बात नहीं कर सकते, इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ओ लोगो तुम फाहिशा के करीब मत जाओ। अलल एलानिया, चाहे चुपके चुपके, कितने लोग हैं चुपके चुपके लड़का लड़की आपस में बात कर रहा है, अकेले में जा कर के ये तीसरा शैतान होता है और उसे बहकाता है, अरे क्या देखता है, चल दोनों आपस में मुलाकात कर ले। मेरे भाइयों, ये एक ज़रिया है, जब आदमी तन्हाई में होता है तो तीसरा शैतान उसके साथ हुआ करता है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे ऐसे गुनाहों से बचा, सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है? वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। चौथी चीज़, तुम ऐसी जान को कत्ल मत करो, ऐसे लोगों को कत्ल मत करो, इल्ला बिल्लती वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाह, जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, हराम करार दिया। आदमी जा रहा है, किसी को गोली मार दिया, कैसे मार दिया भाई, ये तो हराम है, बम फोड़ दिया, कहीं पे आदमी को मार डाला, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। दहशतगर्दी की तालीम इस्लाम नहीं देता है। यह अमन शांति का ये मज़हब है, इस्लाम अमन शांति का दर्स देता है। इस्लाम इंसान तो छोड़ो, जानवरों को भी मारने की इजाज़त नहीं देता है। अगर कोई आदमी किसी जानवर को बांध दे, मारे, खिलाए पिलाए, ना भूखा रख के मार दे, आपने फरमाया अगर कोई आदमी किसी जानवर के साथ ऐसा करता है जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। पिछले ज़माने में एक औरत ने ऐसा ही किया था, एक बिल्ली को बांध दिया था, न खिलाया न पिलाया, भूखे रखा, वो बिल्ली मर गई। आपने फरमाया वो औरत उस बिल्ली को मारने और उस बिल्ली को परेशान करने और ना खिलाने ना पिलाने की वजह से और उसको मारने की वजह से जहन्नम के अंदर चली गई। मेरे भाइयों, इस्लाम अमन शांति का ये मजहब है, ये धर्म है। इस्लाम इजाज़त नहीं देता है कि कोई किसी के ऊपर जुल्म करे। इंसान तो छोड़ो, जानवरों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है। इंसान इंसान है, इंसान के साथ तो आपके साथ इतना ज़्यादा हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है, इंसान के साथ इतना अच्छा करने का हुक्म देता है। आपके बगल में कोई पड़ोसी है, गैर मुस्लिम
मुस्लिम में। और अगर वो बीमार है तो उसके साथ जाओ, उसके पास जाओ, उसके साथ अच्छा सलूक करो। और वह इयादतुल मरीज, मरीज की इयादत करो। सिर्फ मरीज की इयादत ही मत करो, बल्कि मरीज के पास पहुंचो तो ये भी दुआ आपने सिखलाई और बताया कि जब किसी मरीज के पास जाओ तो दुआ पढ़ो, ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह, ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह, ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा अज़हबिल बास रब्बिन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाउल ला युगादिरु सक़मा। इस्लाम तो इतना ज़्यादा इंसानियत का दर्स देता है। कोई भाई तेरा बीमार है तो तुम्हें तकलीफ होना चाहिए, तुम्हें दर्द होना चाहिए, उसकी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। किसी और धर्म के अंदर दिखाओ कि कोई आदमी बीमार है तो उसके लिए कोई मंत्र हो, उसके लिए दुआ करने के लिए है। इस्लाम के अंदर मंत्र मौजूद है। इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है। किसी को कत्ल करने की इजाज़त कैसे दे सकता है इस्लाम? रहम मादर के अंदर जो बच्चा है, जो बच्चा है, इस बच्चे को भी मारने की इजाज़त नहीं है। ये तो बहुत बड़ा पाप है। और जो मुसलमान अपने बच्चों को कत्ल करता मारता है, हाँ, अपने बच्चों को मारता है, कत्ल करता है दवाई खिला करके और डॉक्टरों के पास जा करके उस बच्चेदानी को ख़त्म करवा देता है। हम दो, हमारे दो, अब इससे ज़्यादा बच्चे को ले करके क्या करेंगे? इतने को कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? हाँ, ये बड़ा जुल्म है, ये हराम है। अपने बच्चे को मार देना रहम मादर में और अपने रहम मादर के अंदर बच्चे को ख़त्म कर देना इस्लाम की इजाज़त नहीं देता है। अल्लाह कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। और लोगों, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, कहीं कहा ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। ऐ लोगों, तुम अपने बच्चों को खिलाने और पिलाने की डर की वजह से मत मारो, कत्ल मत करो। अपने बच्चों को मारो मत, अपने बच्चों को कत्ल मत करो। आज बहुत से मुसलमान हैं जो अपने बच्चों को रहम मादर ही में मार देते हैं। दवा दी दी करके उसकी बीवी बोलती है हमल ठहर गया है, 1 महीना हो गया है, अबॉर्शन जा करके करवा देता है। डॉक्टर के पास जा करके बाकायदा उसको क्लियर करवा देता, हमें बच्चा नहीं चाहिए। ये भी तो बड़ा पाप है। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ज़माना जाहिलियत में लोग अपने बच्चों को जब दुनिया के अंदर आ जाया करते थे, अगर बेटियां हुआ करती थी तो उसको ज़मीन में गाड़ दिया करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे। ओह, उससे बड़े तुम पापी हो, उससे बड़े तुम मुजरिम हो। अपने बच्चे को दुनिया में दुनिया तक आने की इजाज़त और परमिशन नहीं दे रहे हो, रहम मादर में मार रहे हो। क्या पता वो बच्चा तेरा जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाए, क्या मालूम। और जिस चीज़ से तुम डर रहे हो मेरे भाइयों, फ़क्र फ़ाक़ा से अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी रोटी का मालिक है। जब अल्लाह ने रिज़्क़ का जब जिम्मेदारी अल्लाह ने ले लिया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन व आसमान के अंदर जितने चरिंद और परिंदा हैं, 18,000 से ज़्यादा जो मखलूक़ात हैं, इन तमाम चरिंदों और परिंदों का मालिक मैं हूँ। इन तमाम चीज़ों को रोज़ी रोटी मैं देता हूँ। एक एक मछलियाँ समंदर के अंदर इतनी बड़ी है, 1000 किलो से ज़्यादा गोश्त खाने वाली मछलियाँ हैं। उन मछलियों का रोज़ी रोटी का बंदोबस्त मैं करता हूँ। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे लिए क्या मैं रोटी और रोज़ी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता हूँ? अपने बच्चों को खिलाने और पिलाने की वजह से कत्ल मत करो, मारो मत अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ा पाप है। लेकिन आज हमारी ये नौजवान नस्ल इस चीज़ को जानती नहीं है और समझने की कोशिश भी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं इतना बड़ा पाप है। अगर किसी ने बगैर मजबूरी के, हाँ, डॉक्टर कह दे 2 बच्चा हो गया, अब ये तीसरा बच्चा अगर होने वाला है, अगर तीसरा ऑपरेशन होगा तो इस माँ को मरने का ख़तरा है, तो बाज़ उलमा कहते हैं ऐसी कंडीशन में चलो ख़त्म किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन के ज़रिए से वो बच्चेदानी को ख़त्म किया जा सकता है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो। क्योंकि छोटा गुनाह, छोटा
ये कि बच्चेदानी को ख़त्म कर दे तो माँ महफूज है, माँ महफूज है तो 2 बच्चे की हिफाजत करेगी, तो ऐसे हालत में जायज़ है। अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कोई डॉक्टर ने कुछ कहा ही नहीं है, सिर्फ इस डर की वजह से कि मुझे खिलाना पिलाना पड़ेगा और मुझे शादी ब्याह करनी होगी, इस वजह से अपने बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा पाप है। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम वइय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। हराम करार दिया, किसी को नाजायज़ तौर पर कत्ल करो, किसी को नाजायज़ तौर पर कत्ल करो, लेकिन हाँ, जिन लोगों को कत्ल करने के लिए जायज़ है उन लोगों को कत्ल किया जा सकता है। अगर आपके भाई को किसी ने कत्ल किया, इस्लाम कहता है कि उसको कत्ल किया जा सकता है, इस्लाम ये इजाज़त देता है, लेकिन यहाँ ये कानून नाफिज नहीं होगा। जाओ अदालत के अंदर, आज हमारा हिंदुस्तान का ये इंसाफ बोलता है, कोई किसी का कत्ल कर दे, मर्डर कर दे, तो आज भी हिंदुस्तान के अंदर उसको कत्ल और उसको फांसी की सज़ा मिलती है, उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अगर कोई आदमी इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो जाए, इस्लाम लाने की बात मुर्तद हो जाए, तो उसको भी कत्ल करने का हुक्म है। इसी तरीके से कोई शादीशुदा ज़िनाकार हो, शादीशुदा होने के बाद अगर किसी से ज़िना करता हो, किसी से मिलता हो, तो इस्लाम कहता है ऐसे लोगों को भी कत्ल कर दिया जाए। जिसके लिए कत्ल जायज़ है तो ठीक है, एक आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया, अगर आपने उसके साथ कुछ किया नहीं तो दूसरे को कत्ल करेगा, फिर कुछ नहीं किया तीसरे को कत्ल करेगा, फिर कुछ नहीं किया चौथे को कत्ल करेगा। इस वजह से इस कहानी को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको कानून नाफिज करनी होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ भी ऐसा किया जाएगा। मेरे भाइयों, अब आगे देखिए, वला तक़रबुल वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन। और यतीम लोगों का माल न खाओ, यतीम लोगों का माल, आहा, यतीम का माल खाने वालों, यतीम के माल पे अपने बिल्डिंगें बनाने वालों, यतीम के माल पे अपने बैंक बैलेंस जमा करने वालों, यतीम के माल से अपनी गाड़ियां खरीदने वालों, बहुत से लोग हैं जो यतीमों का माल खा जाया करते। मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे भाइयों, यतीम का माल, गरीब का माल बहुत से लोग खा लेता है। यतीम है, गरीब है, आज हमारे यहाँ शादी ब्याह भी होती है, लेकिन यतीम के बच्ची से शादी हो रहा है, इसके बावजूद डिमांड करता है इतना इतना पैसा लेंगे। वो पैसा लेना, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ओ लोगों, तुम एक दूसरे का माल हराम तरीके से मत खाओ, गलत तरीके से मत खाओ। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। यतीमों का माल खाने वाला, यतीमों का माल खाने वाला और यतीमों को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। बहुत से लोगों को देखिए, यतीम के नाम पर पैसा लाया जाता है। आज बहुत से मदारिसों के जो जिम्मेदारान है, मेरे भाइयों, शिकायतें आया करती है। आज यतीमों के माल को खा खा करके अपनी बिल्डिंगें बनाने वाले बहुत से मौलवी और मदनी आपको मिलेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, गौर करो, कुरान कहता वला तक़रबुल, और कुरान कहता है वला तक़रबू माल यतीम, यतीम के माल के करीब मत जाओ। खाना तो दूर की बात है, करीब मत जाओ। यतीम का माल है, रहने दो, छूने की जरूरत नहीं है। उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन का बेटा, माले गनीमत का एक माल खजूर, उसका कैशियर अबू मूसा शरी ने उनके बेटे को एक खजूर दे दिया, लो खा लो। मिल गया तो वहीं पे झाड़ू लो खा लो।
हजरत उमर फारूक का बेटा ने उस खजूर को लिया और खाना शुरू कर दिया। उमर फारूक की नजर पड़ी, आई मेरे बेटे ये खजूर तुम्हें कहाँ से मिला है? कहा के आई मेरे अब्बू ये आपकी कैशियर, ये माले गनीमत के ये कैशियर जो है वो मूसा शरी, उसी ने मुझे ये चीज दिया है और मैं इसको खाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाप कहता कख कख किख किख, आई मेरे बेटे इसको तुम उल्टी कर दो, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है, ये तो यतीम का पैसा है, ये तो यतीम का माल है, इसको खाना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, यतीमों के माल को आज लोग खाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं यतीम के नाम पर बहुत से गड़बड़ियां हैं। इसके अंदर नेता भी आता है, हाँ गरीबों के लिए हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाएं लाए हुए हैं, लेकिन गरीबों तक वो माल नहीं पहुंचता है। बड़के नेता हजम कर जा रहे हैं, खा रहे, अंदर कर रहे, उस गरीब तक पहुंचता ही नहीं है। गरीब को दिया 1 लाख और गरीब तक पहुंचा 10,000, 90,000 चला गया। ये भी हराम है, ये भी हराम है। देख रहे हैं आप, चाहे ये नेता करे, चाहे ये मौलवी करे, चाहे ये पंडित करे, चाहे ये मदनी करे, सबके लिए हराम है, ये जायज है ही नहीं। यतीमों की किफालत करना इस्लाम इसकी इजाजत देता है। और आपने इतना ही नहीं फरमाया बल्कि यतीमों की किफालत करने वाला, आपने फरमाया यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा। और आपने बताया और समझाया और लोगों को बताया, अना व काफिरुल यतीमी कहातैन फिल जन्ना, मेरे साथ यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होगा। मदरसों में बड़ी खुशी की बात है, ये मदरसा हो रहा है। हाँ यतीम बच्चे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे, अमीर बच्चे पढ़ेंगे, आपका पैसा लगेगा, यतीम की किफालत होगी, ये बड़ा पुण्य वाला काम है। लेकिन मेरे भाइयों, यतीमों की किफालत करना जन्नत की गारंटी है, जन्नत की जमानत है। यतीमों का माल मत खाओ, यतीमों के पैसे से अपनी जिंदगी मत चलाओ, यतीमों के पैसे के करीब मत जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, जीवनी देखो और सहाबा कराम की जिंदगी देखो। यतीमों के पास यतीमों के पैसे और उनके माल के करीब नहीं जाया करते थे। कैसे लोग थे, यतीम की किफालत किया करते थे, यतीमों का माल नहीं खाया करते थे। आज हमारे यहाँ देख रहे हैं गरीबों का, यतीमों का पता लगता है। ये मदरसे के अंदर इतना कुछ है लेकिन इसका कोई हिसाब व किताब ही नहीं है। मौलवी साहब यहाँ के जो जिम्मेदारान यहाँ के हिसाब ही नहीं देता है। अस्सलाम वालेकुम। रत्नी का तौफीक आलम, बाप का नाम मुजीबुर रहमान है। कहीं वो गुम हो गया है, अगर किसी तरफ वो भटक रहा है, बाय मेहरबानी स्टेज पर पहुंचा दे। रत्नी का तौफीक आलम, बाप का नाम मुजीबुर रहमान, अगर इधर उधर कहीं हो रहा है तो बाय मेहरबानी स्टेज में उसको पहुंचा दे। तो यतीमों का माल खाना ये हराम है, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। और अल्लाह के नबी कैसे कह रहे हैं कि ऐ नबी तिलावत कर दो, लोगों को बता दो ये तुम्हारे लिए हराम है कि कोई आदमी किसी यतीम का माल खा जाए, यतीम का पैसा खा जाए, यतीम का माल खा जाए। यतीम का माल खाना इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, ये बहुत ही बड़ा पाप है। कोई यतीम का पैसा खा जाए, यतीम का माल खा जाए। वला तक़रबू मालल यतीम, यतीमों का माल मत खाओ, यतीमों के माल के करीब भी मत जाओ, यतीमों के माल के करीब मत जाओ, बल्कि यतीमों की किफालत करो, यतीमों का देख रेख करो, यतीमों का देख रेख करो, यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो। ये काम करने के वजह से जन्नत में जाओगे। फिर फरमाया वअौफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, ओ लोगो जब भी तुम वजन करो तौलो तो इंसाफ के साथ तौलो। बहुत से लोग दुकानदार लोग हैं ना, डंडी मारने लगते हैं, गलत है। दूध देते हैं ना तो ओरिजिनल नहीं बल्कि आधा देते हैं,
तेल बांटने वाले को देखिए, कभी कभी तेल सीधा नहीं बांटे, ऐसे ऐसे करके बांट देगा। हाँ देखा आपने, डंडी मार लोग, वजन के अंदर कम करने वाले लोग। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। ऐसे चोरी करने वालों के लिए, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए जहन्नम में वैल है। जहन्नम का एक खवा, एक वादी है जिसका नाम वैल है। नाप तौल में कमी करने वाले के लिए जहन्नम में वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नासि यस्तौफून। जब वो लेते हैं, वइज़ा कालूहुम व वज़नूहुम युख़सिरून अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नासि यस्तौफून। जब उनको लेने की बात आए तो पूरा पूरा लेते, और जब उसको देने की बात आए तो डंडी मार लेते हैं, पूरा पूरा दिया नहीं करते। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, वो गुमान करते हैं कि वो दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। उनका अकीदा इतना मजबूत है ही नहीं। लियौमिन अज़ीम, क़यामत के दिन के ऊपर उसका ईमान नहीं है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हें अपने रब के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने डंडी मारी है, तुमने चोरी की है। चोरी करने वालों सुनो, अपने मालों को ज्यादा लेने वालों, माल कम करके देने वालों और दूसरे का माल ज्यादा लेने वालों, सुनो, ला तुक, इस्लाम कहता है कि वअौफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, जब तुम वजन करो तो इंसाफ के साथ वजन करो। इंसाफ के साथ वजन करो, जितना तुमसे हो सकता है इंसाफ के साथ वजन करो। कुछ लोगों को देख के वजन कर रहा है, पीछे कुछ चुम्बक लगा दिया है, 100 ग्राम ही का चुम्बक लगा दिया। अब कौन पीछे कोई झांक करके देखता है? वजन करके दे दिया 900 ग्राम, 1 किलो का उधर रखता है और 900 ग्राम दे दिया। सामने वाला लेने वाला सोचता है पूरा पूरा इसने दिया है, लेकिन पूरा पूरा नहीं, उसने तो डंडी मार लिया है, 100 ग्राम उसने बचा लिया है। ये भी हराम है, ये भी हराम है। मेरे भाइयों, इसको जानने की कोशिश कीजिए। आप समझ रहे हैं मैंने बहुत बचा लिया? नहीं, उसने जहन्नम का अंगारा अपने लिए खरीद लिया है, उसने जहन्नम को अपने लिए कन्फर्म कर लिया है। ये हराम है कि कोई आदमी वजन करे और वजन में डंडी मारे, चोरी करे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन आज देखिए लोगों को, मुसलमान डंडी मारने वाला बन गया, मुसलमान चोरी करने वाला बन गया। कहीं से खबर आई, अरे चोर कौन है, तो नाम आता अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, फला ने चुराया। जाइए जेलों के अंदर कितने मुसलमान चोर आपको मिलेंगे। आपको पता चलेगा मौलवी साहब अपना मोबाइल छिपा करके रखिएगा, आपका मोबाइल यहाँ से चोरी हो सकता है। मस्जिद से भी कितने लोग मस्जिद में जाते हैं, पुरानी चप्पल पहन करके और नई चप्पल लेकर के भाग जाते हैं, नई जूते पहन करके भाग जाते हैं। ऐसे ऐसे चोर भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। नमाज पढ़ने के लिए गया है, नमाज तो पढ़ता नहीं, चोरी करके भाग जाता है। मेरे भाइयों, बहुत से लोगों के बारे में ऐसे खबर मिली है कि मस्जिद का पैसा चुरा लेता है, मस्जिद का पैसा। सोचिए आप, डंडी मारने वाले लोग मौजूद है, चोरी करने वाले लोग मौजूद है। समाज के अंदर ये सारी चीजें कहां से आई, क्यों आई मालूम है? उसका अकीदा इतना मजबूत नहीं है। अपने अकीदा को मजबूत करो कि मरने के बाद अल्लाह के पास खड़ा होना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला को अपने ज़िंदगी का हिसाब देना होगा। जो तुम कुछ कर रहे हो इसके बारे में तुम्हें अल्लाह की जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, कुछ भी करो, ये सोचो कि अल्लाह के यहाँ मुझे जा करके अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा।